सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो किसानों को टालना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, प्रोवोक भी करना चाहते हैं कि वो टीयर गैस शेल और इस सब में वो वायलेंस कर दें। ये एक असभ्य सरकार है जो अपने ही लोगों पे ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग कर रही है, कांटे बिछाए हुए हैं। ये गलत रास्ते पे है सरकार। इनको जल्दी से जल्दी बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहिए। सरकार ये साबित करना चाहती है कि हेल विद यू, हम कोई परवाह नहीं करते हैं। वो हर बातचीत में वो कहते हैं कि कमेटी बना देंगे, देख लेंगे। 1 मिनट का है फैसला जो सवाल है, उसकी नीयत ही नहीं है करने की। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर दिल्ली के इशारे के बिना पेशाब करने नहीं जाता है। किसान दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि वो अपनी बातें मनवा के घर जाएंगे। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि एक बार फिर से देश में किसानों का आंदोलन लगातार तेज हो गया है और पिछले बार का जो आंदोलन रहा, इस बार का जो आंदोलन हो रहा है देश में वर्तमान, इसमें दोनों में कितना कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है। क्या सरकार जो लगातार कह रही है कि बातचीत का सिलसिला चालू है, लेकिन उस बातचीत में सकारात्मक फैसला निकल के सामने नहीं आ रही है? क्या सरकार फिर से एमएसपी के नाम पे एक बार किसानों को जुमला देने का प्रयास कर रही है, या क्या कुछ है? सरकार की क्या रणनीति है? सरकार क्या किसानों को समझाना पा रही है? किसान भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बातचीत का सिलसिला हो रहा है, तो फिर बातचीत बन क्यों नहीं पा रही है? 2-3 राउंड की मीटिंगें हो गई है, लेकिन कुछ निकलकर सकारात्मक बातें निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत वक्त देने के लिए। धन्यवाद। देखिए, मेरा सर पहला सवाल आपसे यह है कि पिछली बार का जो आंदोलन रहा, इस बार का आपको पहले क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ये अंतर है कि ये आंदोलन जी कोई अपनी मांगे लेके नहीं हो रहा। ये आंदोलन सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा ना करने पे हो रहा है। जब उन्होंने कानून वापस लिए थे तो ये कहा था कि हम एमएसपी भी देंगे, लेकिन एमएसपी देने की उनकी कोई नीयत नहीं। जितने राउंड भी बातचीत के हुए हैं, सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो किसानों को टालना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, प्रोवोक भी करना चाहते हैं कि वो टीयर गैस शेल और इस सब में वो वायलेंस कर दें। लेकिन इस बार किसान दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि वो अपनी बातें मनवा के घर जाएंगे। ठीक सर, मंगवा के जाएंगे, लेकिन पिछले 3 दिन से जो सिंघू बॉर्डर पे हो रहा है, वहाँ शंभू बॉर्डर पे, उसमें ये निकल के आ रहा, आंसू गैस के गोले ड्रोन कैमरे से छोड़े जा रहे हैं। जरा ये सोच के और कल्पना करके बताइए कि क्या ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो भी अपने ही देशों के किसान के ऊपर? कितनी विडंबना है देश की। इस वक्त दुनिया में 9 देशों में किसान आंदोलन चल रहे हैं। किसी भी देश में वहाँ की सरकारें किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रही हैं। ये एक असभ्य सरकार है जो अपने ही लोगों पे ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग कर रही है, कांटे बिछाए हुए हैं। लेकिन किसान इनसे आगे हैं। उन्होंने तय कर लिया कि हमें दिल्ली नहीं जाने दोगे, हम आपको चंडीगढ़ और अमृतसर नहीं जाने देंगे। अगर वो भी बैठ गए इसी तरह कांटे बिछा के, क्या होगा तुम्हारा? ये गलत रास्ते पे है सरकार। इनको जल्दी से जल्दी बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहिए। बातचीत तो होना चाहिए, लेकिन इस बातचीत का सिलसिला भी चालू है। कल भी रात में लंबी रात तक बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई सकारात्मक फैसला निकल के नहीं आया। वजह इनकी बदनीयती है। ये हर बार में कह देते हैं कमेटी बना दो। 2 साल हो गए, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। कमेटी बना के क्या करेंगे? और एक कमेटी इन्होंने बनाई थी, उसका चेयरमैन उस आदमी को बनाया था जिसने 4 कानून लागू किए थे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। तो इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। लेकिन सर, ये जो वहाँ पे हो रहा है, शंभू बॉर्डर पे जो हो रहा है, आपको क्या लगता है ये दिल्ली के इशारे पे हो रहा है या हरियाणा के इशारे? देखिए, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर दिल्ली के इशारे के बिना पेशाब करने नहीं जाता है। जो दिल्ली कहती है वो करता है। उसके यहाँ क्या दिक्कत है? उसके तो बैठ नहीं रहे, वो तो दिल्ली आ रहे हैं और वहाँ से सिर्फ पास हो रहे हैं। तुम्हारा क्या अधिकार है रोकने का? ये सिर्फ दिल्ली के इशारे पे हो रहा है। दिल्ली के इशारे पे। पिछली बार भी आपने, जब आप उसमें राज्यपाल थे, आपने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की थी, उसमें प्रधानमंत्री जी आपको कहा था कि अरे ये लोग चले जाएंगे। तो क्या इस बार भी उनके मन में यही है कि ये लोग फिर से चले जाएंगे? ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है तब जाएंगे जब वो चले जाएंगे। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव भी है सर। क्या लग रहा है, एक बार एक तरफ सरकार जो ये दावे कर रही है कि अब की बार 400 पार, और एक तरफ ये किसान, अन्नदाता, देश के अन्नदाता सड़क पे बैठे हैं, क्या इसका असर उस चुनाव पे भी देखने को पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसमें अपोजिशन के रवैये पे निर्भर है। अगर अपोजिशन सड़कों पे कूद गया तो इस सरकार का तो पता ही नहीं चलेगा। जी, इस बार इस आंदोलन में 200 से अधिक संगठन हैं, लेकिन इसमें इस बार राकेश टिकैत का वो जो पिछले बार जो रुख था वो नहीं है। राकेश टिकैत, आज शाम तक राकेश टिकैत इसमें कूद पड़ेगा आंदोलन में। लेकिन आज उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं। अभी से कुछ देर पहले वो मीडिया में नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर इनके साथ जाती होगी तो हम इनके साथ रहेंगे। वो डबल करते हैं शुरू से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश टिकैत के साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं।
अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा सर कि इस बार जो पंजाब में हो रहा है, अगर ये जो किसान सिर्फ एक ही बॉर्डर पे इकट्ठा हो रहे हैं, देश के अन्य अन्य बॉर्डर पे, अगर गाजीपुर की बात कर लें, सिंधु बॉर्डर की बात कर लें, अगर ये सारे और देश के अन्य अन्य किसान का जत्था अगर अन्य बॉर्डरों पे पहुंचता है तो सरकार पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा असर पड़ेगा। अब सब जगह से लोग आ रहे हैं, राजस्थान के लोग गए कुरुक्षेत्र में, इसी तरह से मध्य प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई हैं, सब जगह किसान चल रहा है दिल्ली के लिए। तो सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहूँगा कि आपके लोग हैं, आपके दुश्मन नहीं हैं, आप जल्दी से जल्दी बातचीत करके, इनकी कोई नई मांग नहीं है, वो मांग है जो आपने प्रॉमिस किया था दिन, इनकी मांग मान लीजिए और मसले को हल करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम एमएसपी लागू करेंगे, वो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार लागू करेंगे। तो इस कदम को कैसे देखें? नहीं, ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी जबान के हैं, वो सत्ता में आए तो वो लागू करेंगे। तो सर, ये जो सरकार का जो रुख है किसानों को लेके, किसान लगातार बैठे हुए हैं, तो इससे ये जो बातचीत, एक तरफ सरकार के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ वो किसान भी डटे हुए हैं, इससे सरकार क्या हासिल क्या करना चाह रही है? देखिए, सरकार इसको प्रोलॉन्ग करना चाहती है और सरकार ये साबित करना चाहती है कि हेल विद यू, हम कोई परवाह नहीं करते हैं, बातचीत में उलझाना चाहते हैं इनको। हर बातचीत में वो कहते हैं कि कमेटी बना देंगे, देख लेंगे। 1 मिनट का है फैसला, जो सवाल है उसकी नीयत ही नहीं है करने की। लेकिन सर, आपका एक बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, उसमें अभी से आपने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर सरकार सकारात्मक फैसला नहीं करती है, एमएसपी लागू नहीं की, तो मैं भी आंदोलन पे बैठूंगा। उसको लेके क्या? ये मैंने नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर इनके ऊपर गोली चली, जाती हुई और ज़रूरत हुई तो मैं भी इनके साथ बैठूंगा। तो ये अभी आप पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब को सुन रहे थे, जो साफ तौर पे किसानों के साथ थे। किसान एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं, किसान के द्वारा लगातार किसानों का एक तरफ आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार इस पूरे बातचीत पर क्या कुछ कहना चाह रही है? सरकार का रुख स्पष्ट होकर सामने नहीं आ पा रहा है। एक तरफ एमएसपी की बात करती है सरकार के संगठन के जो लोग हैं, किसान संगठन के जो लोग हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, महकमे हैं, वो तमाम लोग लगातार सकारात्मक बातचीत का दौर शुरू है, लेकिन उस बातचीत में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। रात भी एक लंबा बातचीत हुआ रात में, लेकिन उसका भी सकारात्मक फैसला नहीं हुआ और आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इसका भी अभी कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। खैर, आप लोग इस पूरे बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहो उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।